नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी है कौवा और उल्लू का बैर। एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैनतेय केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है। व्याधों से उनकी रक्षा का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक सहमति से सर्वाय सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विधि तीर्थ से पवित्र जल मंगाया गया। सिंहासन पर रत्न जरे गए, स्वर्ण घाट भरे गए, मंगल पाठ शुरू हो गया। ब्राह्मण ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लू राज सिंहासन पर बैठने ही वाला था कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा है, उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था, फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर होता है। कूटना राजनीतिक पक्षी, इसलिए ये उसमें से मंत्रण करने के लिए सब पक्षी उसे चारों ओर से इकट्ठा हो गए। उल्लू राज के राजाभिषेक की बात सुनकर कौवा ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि ही सुंदर पक्षियों के रहते दिव्यांग उल्लू को टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव सबसे ही रौद्र है और कटुभाषी है। फिर अभी तो वैनतेय राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरा को सिंहासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपना आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय से बहुत सूर्य निकल जाते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं होता। राजा एक ही होता है, उनके नाम कीर्ति से ही काम बन जाते हैं। यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो नष्ट हो जाओगे। कौवे की बात सुनकर सब पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना ही चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र क्रिकांगिला और कौवा रह गया। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? क्रिकांगिला ने कहा, मित्र, एक कौवा ने आकर रंग में भंग डाल दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गए, केवल वह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से मेरा तेरा वंश परागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ
वही बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से बैर मोल ले लिया। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना और कटु सत्य कहना भी दुखप्राय होता है। यही सोचता सोचता वह कौवा वहाँ से चला गया। तभी से कौवा और उल्लू में स्वाभाविक वैर चलता आ रहा है। धन्यवाद।